इस वक्त बताइएगा, कल तो ज़ाहिर जलाओ घेराव हो रहा था, अब तो बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं कि कल के मुजाहिरों में जला दी गई, कल के प्रोटेस्ट में जला दी गई। अब क्या सूरत हाल है? हाँ। वो जो जलाने का जो वाकया था वो थम गया है आज। वो कल रात से ही आर्मी ने कंट्रोल में ले लिया पूरी पूरी देश को। और जहां तक ये सिटी की बात है, वहां पे आर्मी की निगरानी कुछ ज्यादा ही चल रही है अभी। तो फिर कल से ही यहाँ पे कर्फ्यू का माहौल है। तो आज दोपहर को थोड़ा सा लूज किया था सुबह को, फिर उसके बाद फिर टाइट हो गया है। अब ये कर्फ्यू कल सुबह तक जारी है। और तो आर्मी अब क्या प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है? नहीं नहीं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रही है, क्योंकि कर्फ्यू का मतलब तो वो सारे अंदर भी रहने के लिए फोर्स कर रही है ना। तो फिर लोग अभी जो कल परसों जैसा था वो वैसा नहीं है, वो सभी के सभी घरों के अंदर ही रह गए हैं। तो जो जेनजी के लोग जो मुजाहरे कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या अब मुतमईन है इस बात से कि आर्मी ने कंट्रोल कर ली सिचुएशन? नहीं, वो आर्मी वो नेगोशिएट कर रही है अभी जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ, और बाकी स्टेक होल्डर के साथ भी वो आर्मी अभी बात कर रही है। तो फिर जेनजी वालों ने भी अभी एक वर्चुअल मीटिंग कॉल किया था आज आफ्टरनून को। तो फिर 7 से 10 हज़ार तक उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से कौन गवर्नमेंट लीड करेगा इसका थोड़ा सा वो सिलेक्शन कर रहे हैं अभी। और जो जो प्रेसिडेंट हैं उनका कोई रोल है? नहीं, उनका रोल होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनली, क्योंकि वो अभी मुल्क के सदर हैं, तो उनका रोल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है उनका रोल कुछ साइड में हो गया है और आर्मी आगे आई है। तो फिर आर्मी ही ये कर रही है, बातें करने का, डायलॉग करने का और कॉल करने का। उसने ये भी कहा है कि सुबह तक जेएनजी वालों को रिप्रेजेंटेटिव जो डायलॉग में बैठेंगे वो दे दें, और जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसका भी नाम दे दें। इस बात को कंफर्म भी कीजिएगा, क्योंकि मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो वाइफ हैं, जो अहलिया हैं, वो इंतकाल कर गई जब जलने के बाद उन्हें जला दिया गया। इस बात को भी कंफर्म कीजिएगा। इसके अलावा ये भी बताएगा, जो बीबीसी को जेनजी के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा इन से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे तो एहतजाज को हाईजैक कर लिया गया था और वो इससे डिस्टेंस अख्तियार कर रहे हैं। ये जो फिर मुजाहिरे हुए, ये हाईजैक हो गए थे या जेनजी के ही लोग थे? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बीवी थी वो मर नहीं गई है। वो आज सुबह ही ये दूसरा वाकया सामने आया कि वो घायल हो गई थी बहुत बुरी तरह से। तो फिर वो अभी जिंदा है ऐसा आया है, लेकिन इंडिपेंडेंटली अभी इसका भी कंफर्म नहीं हो पाया है। फिलहाल वो डेथ नहीं हुआ है ऐसा हम समझ रहे हैं हम भी। तो फिर जो ये हाईजैक करने की बात है, तो हाँ, जेएनजी वालों ने ये कहा है, उन्होंने कहा था कि ये पब्लिक इमारतें और जो हमारे हेरिटेज है उसको फूंकने का, उसमें आग लगाने का हमारा वो नहीं था, हमारा पॉलिसी भी नहीं था। अब हम ऐसा नहीं कर सकते थे। हम तो बस ये करप्शन के खिलाफ और ये जो सोशल मीडिया बैन, ये इसके खिलाफ थे, हम उसके खिलाफ में आए हैं। हम ये आग लगाने की बात हमारी एजेंडा में भी नहीं था और हम ऐसा नहीं कर सकते थे। एक दो जेएनजी वालों ने ये भी कहा है, और एक जो मिलिट्री से जो डायलॉग में बैठी थी, एक रिप्रेजेंटेटिव बाहर आके ये भी कहा है कि मिलिट्री कुछ अपने इंटरेस्ट में कुछ नाम सिफारिश कर रही है जो हमें ये पसंद नहीं आया। मिलिट्री क्या कहा उन्होंने कि मिलिट्री क्या कर रही है अपने हक में? मिलिट्री वो कुछ सिफारिश कर रही है अपनी तरफ से। जैसे वो नेपाल के एक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जो रवि लामी छाने, जो अभी जेल से बाहर आए हैं, तो उनकी पार्टी को भी वो साथ में लाना चाहते हैं मिलिट्री वाले। और ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर है दुर्गा परसाई, वो उनको भी साथ में ले आना चाहते हैं, जो जेएनजी वालों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो नहीं चाहते कि वो उनके अलावा कोई और दल व कोई और पार्टी और कोई भी जो पर्सनालिटी है उनको डायलॉग में शामिल किया जाए। तो फिर एज अ जर्नलिस्ट जब आप सिचुएशन को देख रहे हैं और ज़ाहिर नेपाल के मामलात को आप समझते हैं, आपको क्या लग रहा है, जेएनजी की चलेगी आखिर में, या फौज के पास कंट्रोल है तो आखिर में फौज की ही चलेगी? नहीं, फौज की इतनी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर वो जेएनजी के मैंडेट जो उन्होंने अपने एजेंडा बाहर लाया है, तो उससे बाहर गए तो फिर हालात तो बिगड़ सकती है फिर भी, क्योंकि वो अभी वो समझौते करने के मूड में वो नहीं है। वो चाहते हैं कि वो
ऐसे ऑपरेशन को इंटरिम गवर्नमेंट की जिम्मेवारी दी जाए जो क्लीन हो और जो करप्शन एंटी करप्शन मूवमेंट को और आगे ले जाए और जो इलेक्शन है उसके बाद का वो सक्सेसफुली उसको करवाए। और ये मुझे बताएगा कि फिर इस सारी सूरत जो कल जब जैनजी भी कह रहे हैं कि हम जो जलाओ घेराव हुआ, जो बिल्डिंग जलाई गई उससे हमारा नहीं ताल्लुक, तो क्या कुछ अरेस्ट हुए हैं फिर जिन लोगों ने ये सब जलाओ घेराव किया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी आर्मी अपने पहले फेज में जो हथियार गन्स वगैरह लूट कर ले गए थे तो उनको वापस लाने के काम कर रही है और नेपाल के बहुत सारे जेलों से तकरीबन 10 से 13 हजार कैदी भागे हुए हैं तो उनको वापस लाने का काम पुलिस और आर्मी है, उसका उनका ध्यान इस तरफ है। जो हथियार लूटे गए थे और जो कैदी भागे हुए हैं जेलों से तो उनको वापस लाने के काम कर रहे हैं।